Hey guys, welcome to my channel. My name is Sheelu and you guys are watching Sheelu Reacts. तो अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं वैसे सिखिज्म के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं. तो कि सिखिज्म, वी ऑल नो दैट सिखिज्म इज सिख कम्युनिटी इज ग्रेट कम्युनिटी. यस, ऑल्दो जस्ट लाइक एवरी अदर कम्युनिटी इसमें भी कुछ ऐसे अपवाद होते हैं. तो लेकिन उनको हम अभी नहीं ध्यान देंगे बिकॉज मेरे माइंड में जब भी मैं सिख बोलती हूँ ना तो मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो आती है, लोगों की हेल्प करते हुए, कहीं प्रोटेस्ट में खड़े होते हुए. एंड कहीं भी कुछ भी होता है तो खालसा एड सबसे पहले आ जाता है हेल्प करने के लिए. कोई भी साइक्लोन आता है, कोई भी भूखमरी होती है, कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो खालसा एड वाले सबसे पहले रहते हैं. और वो हमारा जो गोल्डन टेम्पल है वो वहाँ पे इतने सारे लोग लंगर खाते हैं डेली. ये सारी इमेजेस मेरे माइंड में आ जाते हैं जब भी हम सिख कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स सी कि जाकिर नायक सर का क्या ओपिनियन है. सिख क्या वो हमसे मैच करता है या हमसे मैच नहीं करता, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वीडियो बिफोर वॉचिंग द वीडियो. सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के ऊपर बात करेंगे. सो 1 2 3 स्टार्ट. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन. अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर देख के डर लग रहीम. रहा है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो. आप जब देखते हैं हर मजहब की कोई ना कोई निशानी है. हर मजहब, मिसाल के तौर पे हिंदू मजहब की लो निशानी, हिंदू मजहब की निशानी है ओम, या वो टीका पहनेंगे वर्मिलॉन, ये उसकी निशानी है. अगर किसी को आप देखेंगे ओम का पहना हुआ है, ओम की अंगूठी पहना है या ओम का चेन पहना है, टीका लगाया, वो हिंदू है. ईसाई की निशानी है सलीब, क्रॉस, वो क्रॉस पहना है, फौरन पता चल जाएगा क्या वो ईसाई है. अगर वो पारसी है तो सफेद वो झब्बा पहना है और काली टोपी ऐसी, टिपिकल पारसी, पता चल जाएगा ये पारसी है. और सबसे बेहतरीन जो अपने लेबल को पहनने में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो अपने लेबल से मोहब्बत करते हैं कोई कौम अगर है, और जो लेबल पहनने से कभी डरते नहीं, वो है सिख. सही. सिख अपने लेबल पहनने से कभी भी नहीं डरता. दाढ़ी वाला और पगड़ी, वो प्राउड है, उसे गर्व है कि मैं सिख हूं. और किधर भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्री में मैच हो रही है, इंडियन को दिखाने का है तो कैमरा फोकस करेगा सिख के ऊपर, दाढ़ी वाला पगड़ी वाला फौरन. हालांकि सिख हिंदुस्तान में 2% है लेकिन हिंदुस्तानी को दिखाने के लिए सिख को दिखाएंगे फौरन. वो सिख कभी भी घबराता नहीं, अपनी दाढ़ी पहनेगा, अपनी पगड़ी पहनेगा, चाहे वो अकेला लाखों के मजमे में. और माशाल्लाह यहाँ पे अपने पास सिख भाई है, माशाल्लाह पहली रो पे बैठे हुए, लाखों के मजमे में एकदम गर्व के साथ. और सही बात मैं उनकी दाद देता हूँ, मानना पड़ेगा, कभी घबराते नहीं. यहाँ तक के इंडियन गवर्नमेंट नौकरी में वो घबराते नहीं. इंडियन आर्मी में भी देखो आप, चाहे नेवी में देखो, चाहे मिलिट्री में देखो, सिख है अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ. मैं कनाडा गया था पहली बार 1996 में, 1996. जरा गिनती में मेरे ऊपर नीचे हो जाता है, अंग्रेजी में गिनती फास्ट होती मेरी. 1996 में गया, वहां मैं जब देखा फ्रंट पेज के ऊपर एक कैनेडियन, इंडियन था, सिख था, तो नेशनलिटी कनाडा की ले चुका था, वहां भी कैनेडियन आर्मी में अपनी पगड़ी पहना हुआ. वो लड़ेगा भाई, ये मेरा हक है, इनकी दाद देना पड़ेगा. हम मुसलमान कई बार देखेंगे, अगर मालिक कहेगा भाई दाढ़ी काटो, हाँ मजबूरी में काट देते, सब नहीं काफी है, बोलिए मुझे नौकरी नहीं मिलती, वो दाढ़ी काट देंगे. सिख को कभी कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, जानता है भाई ये मानने ही नहीं वाला है. सही बात है. हम मुसलमान समझते एजुकेटेड है, जितने ज्यादा तालीम याफ्ता उतना समझते कि ये जरूरत नहीं, इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं. अक्सर आप देखेंगे गरीब लोग
गरीब लोग बिंदास दाढ़ी टोपी रखते, जितना अमीर उतनी कम तादाद में आप दाढ़ी टोपी दिखेंगे। आप हिंदुस्तान के लोग, आप अमीर लोग को 100 अमीर लोग को लाइन में रखो और 100 गरीब लोग को रखो, गरीब लोग की फीसद दाढ़ी टोपी में ज्यादा है, अमीर लोग की कम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। तो लोग समझते हैं अरे गरीब इंसान है, गरीब इंसान को जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको कुछ होना क्या है। अमीर सोचता है कि अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूंगा तो दुश्मन बन जाएंगे, और बड़ा बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूं तो मेरे पार्टनर मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझसे नाराज होंगी। अल्लाह नाराज हो चलेगा, अल्लाह को पटा लेंगे बाद में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बाद में पटा लेंगे, ये गवर्नमेंट को कौन पटाएगा। तो अफसोस की बात है, किससे डरना। जितनी ऊंचाई पे जाता है उतना वो घबराते हैं अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। क्यों? ये हर किसी की बात होती मुझे है। माशाअल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे लेबल से, मेरी दाढ़ी से, मेरी टोपी से। दरवाजे खुलता है मेरे लिए, दरवाजे खुलता है। क्या है दाढ़ी, क्या टोपी है, मौका दावा करने का, सवाब कमाने का। मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर को मिला हूं दुनिया के, बहुत से प्रेसिडेंट को मिला हूं, बहुत से शेख को मिला हूं, बहुत से राजाओं को मिला हूं। अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होता था, मैं डॉक्टरी छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, मैं डॉक्टर बना क्योंकि सोचता था डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरे फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहां व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन सबसे अच्छा शख्स है? वो शख्स जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो जब पता चला कि दाई डॉक्टर से अच्छा है, तो मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। पहले मैं बदन का डॉक्टर था, अभी रूहानी डॉक्टर बन गया। लोग बोले पागल है, 5 साल मेडिसिन किया, पागल आदमी है। अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर लिए, किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया किधर। अभी जो हमने कभी भी, अल्लाह गवाह है कि कभी भी शोहरत के लिए नहीं मैं मेडिसिन छोड़ दिया। अल्लाह के राह में दावत करने के लिए, अमन का पैगाम फैलाने के लिए। आज इतना बड़ा मजमा, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट इश्तिहार देती थी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आ रहा था, इसके 1% ऑडियंस भी नहीं आती थी। आती थी क्या? 1%। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, राजा, जितने आप मुस्लिम कंट्री के नाम लो, माशाअल्लाह, मैं गेस्ट रह चुका हूं, उनके महल में रह चुका हूं, उनको मिल चुका हूं कि अल्लाह ताला जब आपका साथ देता है, गैर मुसलमान मुझसे मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, और हमेशा मैं जाता हूं तो दाढ़ी के साथ जाता हूं, टोपी के साथ जाता हूं, मेरी इज्जत करते। क्या डरना, क्योंकि मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं और मेरे नजदीक इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मुझे बताओ, मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं मेरे दिन के बारे में जानता हूं। लेकिन अक्सर जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं, बिजनेसमैन या अमीर हो जाते हैं, वो डरते हैं कि मेरी दौलत चले जाएंगी, मेरे क्लाइंट चले जाएंगे, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। मुझे तो, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कंसेशन, डिस्काउंट, फ्री। जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ तो मुसलमान कस्टमर भी तो शायद डरेंगे, अरे जाकिर भाई आ गए। हिंदू आएगा, ओ जाकिर साहब जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो होता है ना, वो हाथ रख के कहना पड़ता है कोर्ट के अंदर, कभी प्रॉब्लम नहीं। ये दाढ़ी टोपी की वजह से, डिस्काउंट की वजह से नहीं करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है। वो सुमैया ग्राउंड है, सुमैया ग्राउंड, ये तो माशाल्लाह मुसलमान की खेत लगती है। वो सुमैया ग्राउंड, जो सुमैया ग्राउंड है वो हिंदू का है। 75% डिस्काउंट देते, 75%। यहाँ तो माशाल्लाह आसान है, वो ग्राउंड हायर करना बहुत महंगा है। 75% डिस्काउंट। तो क्यों डरना? अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो डरना चाहिए। आप चोरी कर रहे, कुछ गलत कर रहे तो डरना चाहिए ना, वे पकड़े जाएंगे। हक की बात है तो क्या डरना।
ये मैं कहना चाहता हूं कि तकरीर के जरिए जो लोग घबरा रहे हैं, जो घबराने की 2 वजह हो सकती है। दाढ़ी टोपी नहीं पहनने की 2 वजह हो सकती है, दाढ़ी और रहम में टोपी से ज्यादा। एक वजह हो सकती क्या मुझ पे अच्छी लगती नहीं, हो सकता है, उस पर मैं बहस नहीं करूंगा अच्छी लगती क्या नहीं अच्छी लगती, लेकिन कम से कम आपको सवाब तो मिलेगा ज्यादा। तो नहीं अच्छी लगती, सवाब तो मिलेगा, जाहिर तो होगा कि आप एक ईमान वाले इंसान हैं। और दूसरी वजह हो सकती है कि आप घबराते कि लोग को पता चल जाएगा मैं मुसलमान हूं, तो आप छुपाना चाहते हैं, ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। हो सकता है कुछ क्योंकि लोग आप ऐसा बोलते करते मेरा हैं। उठना बैठना है गैर मुसलमान के बीच, मेरा उठना बैठना भी है गैर मुसलमान के बीच, छोटे लोग, बीच के लोग, ऊपर के लोग, सब लोग से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। और जितने लोग के साथ मैं उठता बैठता हूं गैर मुस्लिम के साथ, शायद कोई हिंदुस्तान में बिजनेसमैन इतने लोग के साथ बैठता होगा। अल्लाह का फजल है, ऊपर नीचे बीच के सब टाइप के लोग। हक की बात है तो क्या घबराना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 2, किताब सलाह, चैप्टर नंबर 314, याद कैसे हदीस है नंबर ये इतनी सारी चीजें? मुझे तो इसी में शौक हो जाता है। 1934, ये 3 के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईदैन सलाह के लिए कहा है, औरतों से ईदैन सलाह के लिए औरतों से कहा है कि आप जो गैर शादीशुदा औरतें हैं उनको भी लेके जाओ, और वो औरतें जो हैस में हैं उनको भी सलाह के लिए लेके जाओ, और जो हैस में हैं वो सलाह ना पड़े लेकिन ईदगाह के वहां जाए। दूसरी हदीस में लिखा है कि सारी औरतें ईदगाह के लिए जाना चाहिए, हैस वाली औरतें भी, लेकिन वहां वो नमाज ना पढ़े लेकिन कम से कम दुआ करे। तो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि नमाज नहीं पढ़ने वाली औरतों को भी बोलते ईदगाह जाओ, भले नमाज मत पढ़ो कम से कम दुआ तो करो। क्या हिकमत है, क्या हिकमत हो सकती है? हिकमत यह है कि आमतौर पे हर रोज मुसलमान का फर्ज है कि वो 5 बार नमाज पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जमात में पढ़े, सबसे बेहतर है कि मस्जिद में पढ़े। तो 5 बार मुसलमान इकट्ठा होते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। उससे बड़ी जमात है हर हफ्ते जुम्मा की नमाज। तो जुम्मा की नमाज में आपको पता है कि तादाद और बढ़ती है। उससे बड़ी है साल में 2 बार ईदैन, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, बकरीद। यहां और बड़ी जमात तो क्या होता है आप देखते हैं, यहां तो माशाल्लाह बड़ा मजमा है, लेकिन छोटे छोटे गांव अपने हैं ना हिंदुस्तान में, ये तो माशाल्लाह लोग कहते हैं कश्मीर के बाद नंबर 2 पे आता है मुसलमान की परसेंटेज में, लेकिन ये कई गांव हैं ऐसे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे गांव, वहां लोग को पता नहीं, जब देते ईद में 30,000 मुसलमान, 40,000 मुसलमान, मुसलमान की हिम्मत अफजाई होती है। लोग को पता नहीं, जब मस्जिद में 5 बार नमाज के लिए मिलते तो पता चलता है ये मुसलमान ही बिल्डिंग में रह रहा है, ये इलाके में रह रहा है। जुम्मा में मिलते और मुसलमान से मुलाकात होती है। ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, साल में 2 बार। तो अगर छोटे से गांव में जब पता लगता है कि 30,000, 40,000, 50,000 मुसलमान, तो हिम्मत अफजाई होती है, हौसला बढ़ता है। और साथ साथ अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन भी सोचेगा 10 बार, हाँ 40,000 मुसलमान, 50,000 मुसलमान, गड़बड़ करने के पहले सोचूंगा मैं। तो दिस इज मास साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शहर में बस में या ट्रेन में एक मुस्लिम खातून जा रही है हिजाब पहन के, और अगर एक आदमी को उसको छेड़ने का है, लेकिन उसी बस में अगर 50 लोग बैठे, वो 5 लोग को देखेंगे दाढ़ी रखे हुए, टोपी पहनते हुए, वो लफंगा 10 बार सोचेगा कि अगर मैं ये मुस्लिम खातून को छेड़ा, ये 5 लोग मुझ पे टूट पड़ेंगे। भले वो ज़ईफ है, बराबर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन दाढ़ी टोपी है ना, मैं छेड़ूंगा तो 5 लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मास साइकोलॉजी है। और एक किस्सा है
कि एक शहर के अंदर एक मुसलमान था, माशाल्लाह परहेजगार, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे रखता था, ज़कात देता था, हज किया था, लेकिन उसका लेबल नहीं था, नो दाढ़ी नो टोपी, दाढ़ी ने टोपी ने। वो एक बार जाता है बाजार में सेब खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। एक छोटा बच्चा बाकड़े पे फल बेच रहा है। तो बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला, मेरा नाम सुल्तान है। चाचा मेरा नाम सुल्तान है। तो ज़ईफ इंसान ने पूछा, सुल्तान तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तो बच्चा बोलता है, चाचा मैं समझा तुम हिंदू है। वो छोटा बच्चा कह रहा है चाचा से, जो परहेजगार है, 5 टाइम नमाजी है, ज़कात देता है, रोजा रखता है, कि तुम मुशरिक हो। मैं पूछता हूं गलती किसकी? और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा गुनाह कोई भी मजहब में, इस्लाम में भी सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सबसे बड़ी गाली अगर कोई मुसलमान को दे सकता है वो ये कहना कि वो शिर्क करता है। तो मैं पूछता हूं कि वो ज़ईफ इंसान, इतने परहेजगार, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज के लिए गए, अगर कोई उसे मुशरिक कह रहा है तो किसकी गलती? तो ये बच्चे सबसे की बड़ी गलती। गाली कैसे हो सकता है? ऐसे तो किसकी बहुत गलती? सारी चीजें हैं। किसकी गलती? उसकी गलती। अगर कोई, मैं पूछता हूं, ये बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको अगर कोई बोलेगा तू चोर है, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं तुमको। अगर बड़े बिजनेसमैन को आपने कहा कि आप चोर है, वो तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बराबर ना? उसको कोई मुशरिक कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। चोर तो छोटी गाली है ना, बराबर कि नहीं? चोरी करना गुनाह है, छोटा गुनाह है ना। उनको चोर कहेंगे, इतना बुरा लगेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम छोटे इंसान है, अगर तुमने चोर कहा कोई बड़े बिजनेसमैन को, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुमने उनको बड़ी गाली दी, मुशरिक कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये समझ करके मुझे ये समझ आया कि यस, सिक्स जो हैं वो बट ऑब्वियसली अपने सारे जो भी अपने पहचान है उसको सबको कैरी करते हैं, चाहे वो कड़ा हो, चाहे पगड़ी हो, और चाहे वो एक खंजर भी रखते हैं उन लोग, चाहे वो सभी लोग उसको प्रॉपरली कैरी करते हैं। एंड न जाने क्यों मुझे सिक्स को देख करके ना ये भाई वाला फीलिंग आता है, मतलब कि सेफ वाला फीलिंग आता है। सिक्स को देखोगे ना आप कभी भी, तो मैं कभी भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अगर कभी बस में भी आप जा रहे हो, आपको दिखेगा नहीं कोई सिख लड़का है, तो आपको ऐसा लगेगा ओह मैं सेफ हूँ अब इधर, ऐसा जनरली आपको देख के लगेगा। और सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही हूँ, अगर कोई भी हिंदू लड़की या कोई भी हो इस तरीके का है, अगर कहीं जा रही है और उसके सफ़र में साथ में एक पंजाबी भाई है, तो ये नहीं लगेगा, डर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये लगेगा कि अच्छा ठीक है मैं सेफ हूँ। तो ये तो ठीक है, ये मास साइकोलॉजी है जो इन्होंने कही है, जो भी सारी बातें की मैं एग्री करती हूँ कि ये चीज़ हिंदुओं में भी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए पर्व जिसमें लोगों को, मतलब ये ज़रूरी हो कि आप मंदिर में इकट्ठा होकर के पूजा करो, क्योंकि जब मंदिर में इकट्ठा होंगे तब हम भी एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि अच्छा ये फला उधर रहता है, ये फला इधर रहता है, ये हमारे इधर पास में रहता है। बट ऑब्वियसली अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने पास के लोगों को जानना चाहिए। एंड खैर भले ही ये है कि इंडिया में हिंदू बहुत ज़्यादा है, बट देन जो मेल मिलाप होता है ना वो बहुत ही कम हो गया है। तो इस तरीके का एक आध फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसको मंदिर में करना कंपलसरी, जैसे जुमे की नमाज। लेकिन जुमे की नमाज सिर्फ मेल ही पढ़ते हैं ईदगाह में जाकर के या फिर मस्जिद में जाकर के, बाकी फीमेल्स तो नहीं जाती हैं। तो फीमेल्स को अगर एक दूसरे से मिलना होगा तो
वैसे जहाँ तक मैंने समझा है इसमें इन्होंने कहा है कि फीमेल्स भी जा सकती हैं, भले ही आप वहाँ पे नमाज मत पढ़ो लेकिन आप दुआ कर सकते हो वहाँ पर। तो आप जा सकते हो, आपको जाना चाहिए, भले ही आप नमाज मत पढ़ो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, फीमेल्स लोग क्यों नमाज नहीं पढ़ सकते और मेल्स क्यों नमाज पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए वो बात है, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों वो नमाज नहीं पढ़ सकती। और नमाज पढ़ना गलत नहीं, लेकिन वो नमाज पढ़े ये नहीं है, ये गलत। और कोई भी इंसान है, अगर वो जैसे कोई भी अमीर की बात तो छोड़ दो, हम 4 लोग हैं, जैसे सेम लेवल के 4 लोग हैं और चारों में से कोई एक मुस्लिम है और वो चारों में से कोई 2 मुस्लिम है। एक मुस्लिम वो जो नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, जो मुस्लिम दिखता है, जो मुस्लिम दिखता है, जो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता है लेकिन वो लोगों का मर्डर करता है। और दूसरा वो मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता या फिर वो दाढ़ी नहीं रखता या लेबल नहीं पहनता, तो लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देता। तो इन दोनों लोगों में से कौन ज़्यादा बुरा हुआ, ये मेरा डाउट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी आइडियोलॉजी ये है कि इंसान का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर पंजाबी लोग अपने सारे चीज़ों को कैरी करते हैं, आप भी कैरी करो, मैं भी नहीं कैरी करती हूँ। तो ये इस पर्पज से नहीं कि मुझे कोई गलत समझेगा या मुझे कोई बुरा समझेगा, ये कोई पर्पस नहीं है मेरा कि मैं नहीं कैरी करूँ। कैरी नहीं करने का सिर्फ इतना ही पर्पस है, कोई पर्पस ही नहीं है। मन नहीं किया, नहीं कैरी किया, मन किया तो कैरी कर लिया, इट्स लाइक दैट ओनली। जैसे मंगलसूत्र फीमेल लोगों को पहनना जरूरी होता है, क्यों जरूरी है? नो वन हैज द आंसर कि क्यों जरूरी है, आखिर ऐसा क्या। और अगर आप ये बोलोगे कि आपको रेप से बचने के लिए, आपको गालियों से बचने के लिए आपको मंगलसूत्र पहनना जरूरी है, मतलब आपके साथ किसी आदमी का लेवल होना जरूरी है ताकि आप बच सको। ये सारी चीजें माइंड बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसे ना मैं खत्म करूंगी ये